मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। भूले जीवन में हो जाए बाबा मुरली में समझाए, तुम्हें देवता बनना है प्यारा, देखो गलती न करना दोबारा। मुरली है अमृत की धारा, है धारा जो देती सुखों का सहारा। आज मैं आपको अपने जीवन का बहुत सुंदर अनुभव सुना रहा हूं, जो आपको खुशनुमा जीवन जीने में बहुत मदद करेगा। देखो, जैसे कभी आपको शारीरिक बीमारी होती है तो आप शरीर की जांच कीजिए, खुद, किसी और से जांच मत करवाइए। खुद जांच कीजिए कि क्या इस शरीर में मुख द्वारा डाला और आंखों द्वारा क्या देखा, कानों द्वारा क्या सुना। क्योंकि आपके जीवन में जब कभी भी किसी भी प्रकार का स्वास्थ्य बिगड़ता है तो खाना, देखना और सुनना और इस नासिका के माध्यम से जो आप सूंघते हैं, जो श्वास लेते हैं, क्या सूंघा, इस पर गौर करना और बारीकी से रिसर्च करना कि कौन सी चीज खाने से क्या नुकसान हुआ है, क्या चीज सुनने से मन में क्या खराबी आई है। ये तो हो गई शारीरिक बीमारी की खुद जांच कर लेना। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। शरीर में किसी भी प्रकार की प्रक्रिया में परिवर्तन आता है तो हम बैठ के इस प्रकार से जांच करते हैं, लिखते हैं कि हाँ, ये चीज़ हमने खाई थी तो वो नुकसान की है और अब इसे 2-4 दिन छोड़ कर देखो तो पता लगेगा। ऐसे एक एक चीज़ छोड़ कर देखो, लेकिन व्यक्ति खाने पीने में ही इतना आदी हो जाता है कि उसे छोड़ नहीं पाता, पता ही नहीं लगता। सारे दिन में वो इतनी सारी चीज़ें खा जाता है कि उसे ये पता लगाना मुश्किल होता है कि कौन सी चीज़ उसे नुकसान की है। इतनी सारी चीज़ें देख लेता है कि ये पता लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या देखने पर उसका मन खराब हुआ है। आपका तन, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपके संस्कार, ये जो देखने, सुनने, खाने और सूंघने, इस पर ही आधारित है। अब इसे मजबूत बनाने के लिए सबसे मुख्य साधन है मुरली, जो प्यारे परमात्मा का वरदान है, जो प्यारे पिता परमात्मा ने आकर हम बच्चों के ऊपर मेहनत की है। बहुत से लोग कहते हैं, अरे भगवान ने हमारे लिए क्या किया, ऐसा कहते हैं। न तो अपने कर्मों को देखते हैं, न अपने अंदर चलने वाले जो विचार हैं उसको देखते, और बस सीधे दोष लगा देते हैं भगवान पर। और यदि भगवान पर भी नहीं लगाए तो आपस में ही एक दो में दोष लगाते रहते हैं
कि मेरा पति ऐसा है तो मेरा बेटा ऐसा है, तो मेरे पिताजी ऐसे हैं, तो मेरी पत्नी ऐसी है, तो मेरी माँ ऐसी है, इस प्रकार से और ही विकर्म खड़ा करते रहते हैं। तो रोज आप बाबा की मुरली सुनेंगे तो आप बहुत सुंदर अपने ही शरीर के डॉक्टर बन जाएंगे, आप ही मनोचिकित्सक बन जाएंगे, अपने मन के डॉक्टर बन जाएंगे, आप स्वयं इंजीनियर बन जाएंगे। हाँ, अपने शरीर के सिस्टम को समझ जाएंगे, अपने मन के सिस्टम को। इतना फायदा होगा। इसलिए बाबा की मुरली वही व्यक्ति सुन सकता है जो अपने जीवन के प्रति बहुत समर्पित है, जो अपने जीवन से सच में प्रेम करता है। बाकी तो जानवरों की तरह जब चाहे जैसा जो खा लिया, जब चाहे जो सुन लिया, जहाँ घूम लिए, जिसको भी देख लिए, ये सब करने वाले तो बहुत दुनिया में लोग बैठे हैं। आप विशेष हैं जो आप मुरली सुन रहे हैं। हाँ, बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हारा कर्तव्य है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना। बाबा की मुरली के आधार पर अपने जीवन को श्रेष्ठ, दिव्य, मजबूत, ओजस्वी, सत्य, पवित्र, ईमानदार, वफादार, जवाबदार बनाना है ना, खुद के जीवन को और सभी के जीवन का उसी प्रकार दिल से निर्माण करना, बिना कुछ चाह के। दान पूछ कर नहीं किया जाता, इसमें कोई किसी से पूछने की दरकार नहीं है। हाँ, अच्छे कार्य करने के लिए किसी से पूछने की दरकार नहीं है। बहुत अच्छी रीति समझना कि मैं फलाने निमित्त किसी गुरु से पूछूं, कि किसी बहन जी से पूछूं, कि किसी भाई जी से पूछूं, कि अपने पिताजी से पूछूं, नहीं। श्रेष्ठ कर्तव्य करने के लिए किसी से पूछने की दरकार नहीं है। श्रेष्ठ कर्तव्य करते चलो। दान पूछ कर नहीं किया जाता, करके दिखाना है ना। यहां पर अपनी पूंछ में आग लगाओ। जब ये पूंछ में आग लगाओगे तभी लंका जलना शुरू होगी। हाँ, और रावण की दुनिया में हाहाकार मचेगा। और ये पूछते बैठे रहोगे इधर से उधर तो जिंदगी वैसे ही निकल जाएगी। पूछने में ही, अपनी पूंछ परख करवाने में और पूछने पाछने में। इसलिए बाबा ने स्पष्ट कह दिया कि दान पूछ कर नहीं किया जाता। श्रेष्ठ बनो और बनाओ, है ना भाई। बाबा की श्रीमत क्या है? बाबा की श्रीमत है पवित्र रहना, तो पवित्र रहो। हाँ, झूठ मत बोलो, ये बाबा की श्रीमत है। बेईमानी मत करो। और सुनना बाबा की क्या श्रीमत है। बाबा के दिल में कौन सी शुभ आस सदा रहती है, किस बात में प्यारे बाबा बच्चों को आप समान बनाना चाहते हैं। जरा गौर से सुनना बाबा के दिल की बात। बाबा के दिल में सदा ही बच्चों को सुख देने की आस रहती है। तब बाबा की श्रीमत क्या है भाई, कि सबको सुख दो और सुख लो, ना दुख दो ना दुख लो, ना दुख देना ना दुख लेना, तूने हमें सिखाया है। ऐसा करके गीत है ना भाई। तो बेहद के शिव बाबा को कभी भी विकल्प व बुरा कर्म करने का संकल्प, दुख देने का संकल्प नहीं आ सकता, क्योंकि वह है सुखदाता। इसी बात में प्यारे बाबा शिव बाबा अपने बच्चों, सर्व आत्माओं के प्रति आप समान बनाना चाहते हैं। बाबा कहते, मीठे बच्चे जांच करो,
मेरे अंदर सदा शुद्ध संकल्प रहते हैं, विकल्प तो नहीं आते हैं। वो गीत है ना भाई, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में हो, देख ले कितना पुण्य है कितना पाप तेरे जीवन में, देख ले दर्पण में मुखड़ा देख ले प्राणी। ये गीत पूरा सुनना भाई। ओम शांति। ये जो वाणी चल रही है ये भगवानुवाच है। हाँ, यह किसने कहा मुखड़ा देख ले रे प्राणी? प्राणी कहा जाता है जीव आत्मा को। आत्मा जैविक प्रक्रिया से बने शरीर में बैठती है तब कहा जाता है प्राणी। बहुत अच्छे से समझना। जीव आत्मा बच्चे हैं ना भाई प्यारे बाबा के, जानते हैं हम आत्मा हैं। इस समय है ना भाई, हम आत्माओं का बाप परम पिता परमात्मा है भाई। जीव तो शरीर है, उनका भी बाप अभी प्रजापिता ब्रह्मा है। हम बाप दादा की औलाद हैं, ये बहुत गहरे से समझना। तो बाबा बैठ जीव आत्माओं को समझाते हैं कि हे बच्चे, अपने दिल दर्पण में जांच करो कि कितना % हम पुण्य आत्मा बने हैं, कितना हम पुण्य करते हैं। मनुष्य तो इन बातों को नहीं समझते कि दान पुण्य अविनाशी ज्ञान रत्नों का करना है ना भाई। वो तो 2 घंटे में खत्म हो जाने वाले अनाज का दान करते रहते हैं, भंडारा करते रहेंगे, भोजन खिलाते रहेंगे जो 2 घंटे में खत्म हो जाएगा। कुछ क्षण चलने वाले पानी का दान करते रहते हैं। जमीन दान दे दिए, ज़्यादा हुआ तो शरीर छूटा और वो जमीन गई, है ना भाई। सोचो क्या दान करते, कपड़े दान करते जो कुछ दिनों बाद फट जाते हैं, लेकिन ज्ञान क्या होगा? ज्ञान तो साथ में जाता है भाई। न जमीन जाती, न कपड़े जाते, न खाना जाता, न पीना जाता, बल्कि वो दान करने के बदले उस आत्मा को, उस कमाई को जमा करने के लिए स्वयं पुरुषार्थ करने वाला स्वावलंबी बनाना चाहिए, जिसे कहते हैं आत्मनिर्भर। वो किसी और पर निर्भर न रहे, ऐसा करना चाहिए। तो किसी और पर ना निर्भर रहे, उसके लिए सबसे मुख्य दान कौन सा है? ज्ञान रत्नों का दान। समझ, जैसे उदाहरण के तौर पर आप ये समझ सकते हैं कि आपके दरवाजे पर कोई आया और आपने उसे 1 रुपया सिक्का ढूंढ ढांड के दे दिया उसको, तो 1 रुपया आपसे लिया, फिर वो दूसरे से 1, फिर तीसरे से, ऐसे करके वो 10-20 रुपये इकट्ठा करके फिर खाएगा। उसकी रोज की आदत क्या हो जाएगी? सबसे 1-1 रुपया मांगने की ही हो जाएगी, और उसका शरीर भी कमजोर होता जाएगा, उसका मन भी, उसकी बुद्धि भी। सोचो, और उसके स्थान पर उसे प्रतिदिन 50-100 रुपया कमाने की विधि सिखा दी, उसे स्वावलंबी बना दिया, उसे वो ज्ञान दे दिया जिससे वो अपने जीवन को खूब अच्छे से स्वयं निर्माण कर सके। तो बताइए कौन सा दान सबसे बड़ा कहलाएगा? वो तो 1 रुपये का दान देकर आपने क्या कर दिया? उसको, उसकी आदत को खराब कर दिया, उसे पंगु बना दिया। तो आपने पुण्य किया या सोचो क्या किया है? बहुत गहरी बात। कोई भी आया, उसे झट भगाने के लिए ना उसके शरीर को देखा, ना उसकी बुद्धि को देखा, कुछ नहीं देखा, बस उठाया
और अभिमानवश दे के विदा कर दिया। यही चल रहा है सारी दुनिया में, फ्री का देना। फ्री का देने के कारण कोई भी फ्री मुक्त अवस्था में जीवन जी नहीं पा रहा है। तो मनुष्य तो इन बातों को समझते ही नहीं है। तो यह भी बाबा ने अभी बुद्धि दी है, यह बुद्धि में आया है कि हमारे बाबा, टीचर, गुरु सब कुछ वे एक बेहद के परमपिता परमात्मा, जिन्हें हम बाप कहते हैं, वे निराकार परमात्मा शिव बाबा हैं। है ना भाई? देह अभिमान अभी टूट पड़ता है। उन बेहद के बाप को हमने आधा कल्प याद किया है। हे प्रभु कहाँ हो तुम? अभी भी पूछते रहते हैं बहुत से लोग। तो हम बताते हैं तो विश्वास ही नहीं करते ही भाई ये वाणी डायरेक्ट भगवान की ही चल रही है, इसे अच्छी रीति सुनो समझो, लेकिन सुनने को राजी नहीं है। बोले टाइम नहीं है। हाँ, याद करना भक्ति मार्ग से शुरू होता है। भक्त भगवान को याद करते हैं, समझते भी हैं भगवान एक है, हम आत्माओं के परमपिता परमात्मा व निराकार हैं। भाई साकार बाप तो जानवर आदि का भी सबका है, बाकी यह बाबा हमारे वही परम धाम निवासी सच्चे बाबा हैं, हमको सच्चा बनाने वाले हैं। पुण्यात्माएं हैं सभी सचखंड में रहने वाली। और तुम जानते हो जितना बाबा के साथ हम सच्चे रहेंगे उतना बाबा के सचखंड में हमको ऊंच पद मिलेगा। हाँ, बिल्कुल सच्चे होकर रहना, झूठ की रत्ती भी नहीं। इसके लिए ही रेस है। उस पढ़ाई से भी कोई बैरिस्टर बनता, कोई इंजीनियर बनता, कोई पक्का, कोई कच्चा, कोई की आमदनी ₹1,00,000 तो कोई की ₹500 भी मुश्किल। तो सारा मदार पढ़ाई पर है ना भाई, कि आप पढ़ कैसे रहे हो, कितना गहरे से समझ समझ के पढ़ रहे हो, कितना अपनी जांच कर करके पढ़ रहे हो, कितना स्वयं को परिवर्तन करते हुए पढ़ रहे हो, कितना ज्ञान रत्नों का दान करते हुए पढ़ रहे हो। सोचो बारीकी से, कितना तन मन धन सफल करते हुए पढ़ रहे हो। पढ़ाई भी ऐसी थोड़ी है कि बस फॉर्मेलिटी बतौर मुरली सुनना है सुन लिए, सेंटर जाना है चले गए, सेंटर पे कोई सहयोग देना है तो बस इसने इतना दिया है तो मैं इससे ज़्यादा देकर बहन जी का दिल जीत लूँ, गुरु का दिल जीत लूँ। ये सब भाव रखते हुए जीवन जी रहे हैं, कुछ नहीं मिलने वाला उससे। अभी बाबा कहते हैं तुम बच्चे अविनाशी ज्ञान रत्नों से भंडारा भरते हो, ये भंडारा खोलो, वही काम आने वाला है। धारणा कर पुण्य आत्मा बनना है। जब तक हम स्वयं धारण नहीं करेंगे, जो हम बता रहे हैं बाबा की वाणी, उसको स्वयं धारण करना, औरों को भी दान दे, पुण्य आत्मा बनाना है। दिल से पूछना है हम कितना धारण कर और फिर धारण करवाने का पुण्य काम करते हैं, मेहनत कितनी करते हैं। ऐसे ही छोड़ दिया, अरे ये क्या समझेगा, अरे वो क्या समझेगा, अरे वो तो अपने अपनी मन मर्जी पे चलता है, ऐसा कह दिए, उठा के बात करना बंद कर दिए, मिलना जुलना बंद कर दिए। नहीं, अगर पुण्य नहीं करते तो जरूर पाप आत्मा ही रह जाते हैं। तो अपना मुखड़ा देखना है जरा दर्पण में। कौन से दर्पण में? अपने ही दिल रूपी दर्पण में देखो भाई। हाँ, और मुरली तो एकदम स्पष्ट आपको दिखाती है, बाबा की मुरली। उसी को कृष्ण जी के हाथ में काठ की मुरली दिखा दिया है। वास्तव में कृष्ण जी ने ऐसी कोई काठ की मुरली तो बजाई ही नहीं, यही मुरली बजाई है जो प्यारे शिव बाबा ने उन्हें पकड़ाई है। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। तो पिछाड़ी में बैठने वाले को तो मास्टर भी जानता है और बाबा भी जानता है, रजिस्टर से पता लग जाता है। अब वह तो हुई स्थूल बातें, और यह है गुप्त।
मम्मा बाबा धारणा कराते रहते हैं, अविनाशी ज्ञान रत्नों को धारण करो और कराओ। खुद ही पुण्य आत्मा नहीं बनेंगे तो औरों को कैसे बनाएंगे भाई? सतयुग है पुण्य आत्माओं की दुनिया, पुण्य आत्मा ही सतयुग में आएगी, बाकी सब कलयुग में आते हैं। हाँ, चाहे जितने भी पाप कर्म किए हैं दुनिया में, जन्म तो लेंगे ही, क्योंकि कष्ट कहाँ मिलेगा? यहीं शरीर के साथ कष्ट मिलता है भाई। यह कोई दुनियावी बातें नहीं है भाई, यहाँ तो है ईश्वरी बातें। जितना जो साहूकार होता है उतना उनको खुशी का पारा चढ़ता है। धन तो मनुष्यों के पास बहुत है ना भाई, अखबार में भी डालते हैं इस समय फलाना सबसे बड़ा धनवान है, साहूकार है, विश्व का नंबर 1 धनवान, ऐसा डालते हैं। नंबरवार तो होते ही है ना। यहाँ तो विनाशी धन की बात नहीं है, यहाँ है अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करना और कराना, बहुत गहरी समझ विकसित करना। ऐसा नहीं कुछ भी समझ लिए, किसी को भी भगवान समझ लिए, कोई भी ज्ञान को ज्ञान समझ लिए, नहीं है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई करने और कराने में पूछने की कोई बात नहीं रहती है। हाँ, कि भाई हमें फलाने व्यक्ति को ज्ञान का प्रचार प्रसार करने के लिए बुलाना है तो हम किसी से पूछें नहीं। आपके मन में आया है कोई व्यक्ति बहुत अच्छी रीति ज्ञान सुना रहा है, समझा रहा है, तो उसे बुलाने का यदि आपके मन में आया है तो वो मन में जो विचार आए हैं वो भगवान ने ही, प्यारे शिव बाबा ने ही आपको दिए हैं। इसमें आप पूछेंगे पाछेंगे तो बस विघ्न शुरू हो जाएंगे। पूछकर दान नहीं किया जाता, करके दिखाना है। बाबा कहते हैं दिल दर्पण में देखो, सबसे पहली बात कि हम कितने पुण्यात्मा बने हैं। जब तक आप स्वयं पुण्यात्मा नहीं बनेंगे, किसी को बुला भी लेंगे, वो सेवा करके चला भी जाएगा और आपका नाम हो जाएगा कि आपने बहुत अच्छे व्यक्ति को बुलाया, लेकिन आपके कर्म तो, वो व्यक्ति आकर तो ज्ञान सुना के चला जाएगा, लेकिन आपके शहर में रहने वाले लोग आपके कर्म को देखेंगे ना। इसलिए पहले स्वयं पुण्यात्मा बनो। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं कि देखो बच्चे, तुम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे। ब्रह्मा बाबा भी अपने लिए कह रहे हैं, उसमें ब्रह्मा बाबा भी अपने आप को शामिल कर रहे हैं। कहते हैं बाबा कि हम सब नंबर 1 पाप आत्मा थे, पुण्य आत्मा भी नंबर 1 थे। अब फिर ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है तो पुण्य आत्मा बन रहे हैं। अब जितना जितना यह ज्ञान धन इकट्ठा करते हैं उतना साहूकार बनते हैं। तो उस विनाशी धन से हम बेगर बनते हैं और इस अविनाशी धन से हम साहूकार बनते हैं, जिसे सिंधी में कहते हैं मट्टा सट्टा, मतलब अदली बदली करते हैं, है ना। स्थूल धन से स्थूल धन देकर और ज्ञान धन से भरपूर होते हैं। तो तन मन धन सब कुछ हम बाबा को दे देते हैं। मेरा कुछ भी नहीं। और बाबा से क्या ले लेते हैं? अनेक जन्मों की समझ विकसित कर लेते हैं। बाबा फिर हमको ज्ञान रत्न दे देते हैं, जिससे हमको तन मन धन सब कुछ नया मिलता है। तो वहाँ माया होती ही नहीं जो कोई का मन भटके। यहाँ तो मन माया के वश है, मतलब विषय विकारों के वश में है। किसी को क्रोध है तो किसी को लोभ है, तो किसी को मोह है, तो किसी को अभिमान है। अभिमान पीछे नहीं हटता। मैं इतना ज्ञानी हूँ, मैंने इतने प्रोग्राम कर लिए, ये सब अभिमान है। मन सबसे जास्ती हैरान करने वाला है। योग नहीं है तो मन शैतान बन जाता है। बहुत अच्छी रीति समझना, यदि बाबा के साथ सेकंड दर सेकंड कनेक्शन नहीं है तो मन को शैतान बनने में देरी नहीं लगती। झट उल्टे सीधे संकल्प करना शुरू कर देगा।
देखना है हम बाबा से कितना धन लेकर और फिर दान करते हैं। शिव बाबा कह रहे हैं कि मम्मा और बाबा यानी ब्रह्मा बाबा भी तुम्हारे जैसे ही मनुष्य हैं। भाई परम आदरणीय जानकी दादी जी, दादी प्रकाश मणि जी, हृदय मोहिनी दादी जी भी तो तुम्हारे ही जैसे हैं मनुष्य, तुम्हारे जैसे ही कान से सुनते हैं। निराकार बाबा इन आर्गन से बोलते हैं। निराकार आत्माओं को अपना अपना शरीर है। यह है पुराना कलयुगी शरीर जो दुख देता रहता है। बच्चे जानते हैं बाबा आकर हमको सदा सुखी बनाते हैं। बाबा मिले हैं तो अंदर खुशी से तालियां बजती रहती है, तब बाहर में भी फिर बजती है। पहले संकल्प की ताली अंदर बजती है, फिर बाहर बजती है। पहले अंदर आएगा कि यह करें, फिर कर्मेंद्रियों से कर लेते हैं। तो जांच करनी चाहिए कि हमारे अंदर शुद्ध संकल्प की ताली बजती है या विकल्प आते हैं। संकल्प शुद्ध ख्याल को, विकल्प अशुद्ध ख्याल को कहा जाता है। तो बेहद के बाबा को कोई विकल्प थोड़ी आएगा, वह तो है ही सुखदाता। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं क्योंकि कई जन्मों से तुम अपने संकल्पों को संभाल नहीं पाते हो, तो तुम्हारे पास विकल्प आएंगे ही, किसको दुख देने के व विकर्म करने के। मैं तो तुमको हूबहू आप समान बनाने आता हूं, अपने जैसा। अपने जैसा भी हमको बनाते, ऐसा करके गीत गाए थे। या तो जानते हो बाबा हमेशा बच्चों को आप समान बनाते हैं। बच्चों को जन्म कोई दुख के लिए थोड़े ही देते हैं, दुख तो कर्मों के अनुसार मिलता है। लोग कह देते हैं भगवान ने ही दुख दिया, भगवान ही सुख देते हैं, ऐसा कहते थे। भाई लौकिक माँ बाप की भी आशा रहती है कि बच्चों को बहुत सुखी रखें, परंतु माया की प्रवेशता है ना भाई। तब क्या हो जाता है, तब वो लौकिक बाप समझते हैं बच्चों की शादी कराए बहुत सुख देते हैं, परंतु पारलौकिक परमपिता परमात्मा बाप कहते हैं शादी किया माना बर्बादी किया। अभी बहुत अच्छी रीति समझना, हम तुमको ऐसा गुलगुल बनाते हैं जो स्वर्ग में तुम शादी करेंगे तो पट रानी पट राजा बनेंगे, झूलों में झूलेंगे। तो देखो लौकिक बाप और पारलौकिक बाप में और दोनों की बुद्धि में देखो कितना फर्क है। इस समय माया के संस्कार मनुष्यों में बड़े कड़े हैं। जैसे अजामिल की कथा है, भागवत कथा में सुनाते हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे मैं तो चाहता हूं बच्चों को इतना सुखी बनाऊं जो एकदम झूलों में झूले। तो देखो बेहद के बाप के अंदर बच्चों के सुख के लिए कितनी फर्स्ट क्लास आश रहती है भाई। बच्चों को माँ बाप पैदा करते हैं तो माँ बाप को ही फिर सुखी बनाना है ना। बेहद के बाप भी चाहते हैं बच्चे सुखी बने, परंतु लौकिक और पारलौकिक बाप की बुद्धि में बहुत फर्क है। बेहद का बाप कहते हैं एक मुझ साथ बुद्धि का योग जोड़ो, और सब लौकिक माँ बाप मित्र संबंधी आदि जो भी हैं उन सब से बुद्धि का योग तोड़ो। तोड़ना है, मैं तुम्हारा सब कुछ हूं, है ना भाई। बाबा स्पष्ट कह रहे हैं मैं तुम्हारा सब कुछ हूं। माया तुमको हर बात में दुख दिलाएगी और मैं तुमको सुख का सागर बनाता हूं। मैं खुद राजाई का सुख नहीं भोगूंगा भाई। देखो स्पष्ट कह रहे हैं, परंतु कहेंगे तो सही ना कि सुख का सागर शांति का सागर, तब तो सुखी बनाता हूं। कितना अच्छी रीति समझाते हैं, और कोई तो ऐसा समझा ना सके केवल शिव बाबा के अलावा। सोचो
भारत में ही गाते हैं, तुमेव माता च पिता तुमेव। तो ये महिमा कहाँ से आई है जो गाते रहते हैं? कभी ना कभी तो माँ बाप बनकर प्यारे पिता परमात्मा ने पालना की होगी ना भाई। तो ये मुरली जो चल रही है और बाबा इतने दिल से फलक से कह रहे हैं कि मुझ एक द्वारा तुमको सब सुख मिलते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं और संग तोड़ो। देह सहित जो भी तुम्हारे संबंधी आदि हैं सबको भूलो। छोड़ो कहने का मतलब क्या है? भूलो, बुद्धि में मत रखो उसको, अपने को देही अभिमानी समझो। हाँ, बाप कितना गुलगुल बनाते हैं, कहते हैं मेरा ही सुनो, मेरे साथ योग लगाओ। जैसे मैं ज्ञान का सागर हूँ, सारी रचना को जानता हूँ, ऐसे तुम्हारे बुद्धि में भी यह सृष्टि का चक्र फिरता है। माता पिता कब बच्चों को दुख नहीं देते, दुख के लिए रचना नहीं रचते हैं। कौन से माता पिता? जो तुम भक्ति में गाते हो, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। एक माँ बाप के रहते हुए भी सब यही कहते हैं, तुम्हें माता च पिता तुम्हें। तो किसको कहते हैं? सोचो है। तो अब बाप कहते हैं बीती सो बीती, जो पहले कर लिया सो उसको भी भूल जाओ। अब ड्रामा अनुसार गुलगुल पवित्र बनो। अब ड्रामे में पवित्र बनने का है। जब ड्रामे में जो डायलॉग होते हैं कलाकार वो नहीं बोलेगा तो डायरेक्टर क्या करेगा? स्टेज से बाहर निकाल देगा। चलो भाई तुम नहीं कर सक रहे, दूसरा कलाकार करेगा। करेगा ना भाई ऐसा? तो सही करो। हाँ, ड्रामे में अभी पवित्र बनने का पार्ट चल रहा है, तो पवित्र बनो। अभी किसी के लिए भी कोई भी उल्टे सुल्टे संकल्प मत चलाओ भाई। बाबा जिस सतयुग की रचना कर रहे हैं वहां तो विकारों की बात ही नहीं होती। महाराजा महारानी बनते हैं। महाराजा महारानी का अर्थ कितना गहरा है सोचो। हाँ, ऐसे थोड़ी कि आपने महाराजा महारानी सुना समझा तो ये मुकुट पहने हैं तो अच्छी वाली कपड़े की ड्रेस पहने हैं, वो थोड़ी। महाराजा महारानी का अर्थ भी समझना अच्छे से। सारी दुनिया कहती है भाई सतयुग हेवन वाइसलेस वर्ल्ड है। वहाँ के देवी देवताओं को सब पूजते हैं। क्यों? क्योंकि पवित्र थे, आज तक भी पूज रहे हैं। सर्वगुण संपन्न थे। 16 कला से फिर कलाहीन बनना ही है। चंद्रमा भी पिछाड़ी में देखो क्या हो जाता है, जिसको अमावस्या कहते हैं। यह भी ऐसे ही है। वो प्रकृति का पार्ट अलग चलता रहता है और मनुष्य आत्माओं का पार्ट अलग चलता रहता है भाई। समझना बहुत अच्छे से। मनुष्यों में कोई गुण नहीं रहा है अभी तो। 16 कला तो क्या, एक कला भी नहीं रही है। और समझेंगे अपने को बड़े बड़े कलाकार। एक कला भी ना रहने से इसको घोर अंधियारा कहा जाता है। फिर कलाएं आते आते 16 कला बन जाएंगे। हाँ, अभी सोचो पवित्रता है क्या किसी के अंदर? सत्यता है क्या? ईमानदारी है क्या? सोचो। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। अभी तुम कलाहीन काले बन गए हो। ब्रह्मा की अंधियारी रात कही जाती है। ब्रह्मा को प्रजापिता कहा जाता है। तुम कहलाते हो ब्रह्मा कुमार कुमारी। पहले बीके की अंधियारी रात थी, अब सोजरे में आए हैं। फिर 16 कला बनते हैं। जो 16 कला सूर्यवंशी थे उनकी कलाएं कम होती गईं। अब फिर सब कलाएं धारण कर रहे हैं बाबा के द्वारा। तो ऐसा धारण करते हैं सोचो, जो 16 कला संपूर्ण बनते हैं सतयुग में। जैसे राजा रानी 16 कला संपूर्ण, वैसे ही लकी स्टार्स यथा राजा रानी तथा प्रजा। नंबरवार तो भाई होते ही हैं। अभी तो राजाएं रंक बन गए हैं, रंक से ही फिर राजा बनेंगे। कहते हैं ना भाई कि भगवान राजा को रंक और रंक को
राजा बनाते हैं, लेकिन नहीं, भगवान रंक को राजा तो बनाते हैं, लेकिन राजा को रंक नहीं बनाते भगवान। ये बहुत उल्टी बात है। राजा को रंक बनाता है रावण। रावण अर्थात 5 विकार, माया। अब बाबा कहते हैं इन सब को भूलो और अशरीरी बन जाओ। वास्तव में 5 विकारों के दलदल में जो फंसे थे उसको भूलो। अपने को देही अर्थात आत्मा समझ, मित्र संबंधी आदि सबको भूलो। जितने भी रिश्ते हैं सब दैहिक रिश्ते हैं। अब तुम सब कुछ बलि चढ़ते हो। हम तुमको अविनाशी ज्ञान रत्न देते हैं। एक एक रत्न की वैल्यू कोई कर नहीं सकते। बाबा रूप बसंत की कहानी सुनाते हैं, जिनके मुख से रत्न निकलते थे, बाकी तो सब भक्ति मार्ग के शास्त्र बना दिए हैं। सदगति करने वाले तो एक ही बाबा हैं जो ज्ञान से तुम्हारी सदगति करते हैं। इसको ज्ञान अमृत भी कहा जाता है। मानसरोवर भी कहते हैं तो अमृत भी कहते हैं। वहां बाकी तो पानी पिलाते हैं। ब्राह्मण लोग क्या करेंगे, लोटी में पानी डालकर कहते हैं अमृत है। वास्तव में वो तो पानी ही है भाई। अब कुछ भी मानते बैठे रहो, वास्तव में अमृत तो ये ज्ञान है। और ज्ञान तो वास्तव में नॉलेज है। इंग्लिश में उसे नॉलेज कहेंगे। बाबा कहते हैं लाडले बच्चे, बस सीधी सी बात है, तुम देही अभिमानी बनो। माया छोड़ेगी नहीं, तुमको देही अभिमानी बनने नहीं देगी माया। तुम देही अभिमानी बनने की कोशिश करेंगे, तुम माया फिर देह अभिमान में लाती रहेगी, देह अभिमानी बनाती रहेगी। यह लड़ाई नंबर 1 है। माया देह अभिमानी बना एकदम खड्डे में डाल देती है, देरी नहीं करती। तो अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बाबा तो कहेंगे अच्छी रीति पढ़ो तो टीचर का भी नाम बाला होगा। बाबा है इजाफा देने वाले। अच्छी रीति पढ़ने वाले को और पढ़ाने वाले को इजाफा मिलती है, वाह वाह निकलती है। पदवी ऊंच पाना है तो पहले पहले अपने दर्पण में देखो। हमारा प्यारे पिता परम पिता परमात्मा शिव बाबा बाप से कितना लब है, कितना मैं स्वयं देही अभिमानी बना हूं, कितना मैं रात दिन पुरुषार्थ करता हूं। क्यों? क्योंकि कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है। भाई हम तो 3 बजे रात के उठ के बाबा से बातें करके फिर मुरली रिकॉर्ड करते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं। कोई सुने ना सुने, कोई आगे बढ़ाए ना बढ़ाए, वो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने। उस पर हम चिंतन नहीं करते, बस सिर्फ पढ़ो और पढ़ाओ। फिर भाई सबका अपना अपना पुरुषार्थ है ना भाई। कोशिश यही रहती है कि लाखों लोग मुरली को सुने। ये कोशिश रहती है कि भैया बैटरी गाड़ी ले लो, उसमें साउंड सिस्टम लगा लो और बाबा की ये वाली जो मुरली है अर्थ सहित ये सबको सुनाओ, ऐसा ख्याल चलता है। अब वो जब बाबा कराएंगे वो भी कार्य हो जाएगा। क्यों? एक दिन वो भी आएगा जब हर चौराहे पर केवल बाबा की मुरली ही चलेगी और कुछ सुनेंगे ही नहीं लोग। एक समय वो भी आएगा। हाँ, तो बाबा कहते हैं कि देखो अपने आप को। बाबा को याद करना भूल जाता है तो और ही 2 कदम पीछे हट जाते हैं। एक तरफ फायदा होता है तो दूसरी तरफ नुकसान भी हो जाता है। देही अभिमानी बनते तो खाता भरता जाता है। माया कहाँ ना कहाँ घाटा डाल देती है। रेस्पॉन्सिबल बच्चे अपने खाते पर विचार करते हैं। हाँ, कि भाई मेरा खाता कितना है, नहीं तो कोई दिवाला मारते हैं। बहुत से व्यापारी ऐसे हैं जो बिल्कुल हिसाब किताब नहीं रखते, तो एक दिन क्या होता है देखते हैं, अरे पूरा खजाना खाली हो गया। कई ऐसी
घटना घटी है। ऐसे कितने राजाओं की कहानी है पुराने, जिन्होंने अपने खजाने की तरफ ध्यान नहीं दिया, खजाना खाली हो गया और राज्य पूरा बर्बाद हो गया और वो भीख मांगते बैठे हैं। कितने ऐसे व्यापारी हैं तो व्यापार ही ऐसा है जो जमा भी होता तो ना भी होता है, माया भुला देती है ना। तो देखना है कि हम कितने समय प्यारे पिता परमात्मा को एक्यूरेट याद करते हैं निराकार होकर, और कितना औरों को भी आप समान बनाते हैं। व्यापारी तो सब हिसाब रखते हैं ना भाई, नहीं तो व्यापारी नहीं है, वो अनाड़ी कहलाएंगे। वो गीत गाते हैं, सब कुछ सीखा हमने ना सीखी होशियारी, सच है दुनिया वालों कि हम हैं अनाड़ी। दुनिया ने कितना समझाया, कौन है अपना कौन पराया, ऐसा करके गीत है ना भाई। अभी उस गीत को सुनाते बैठेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो वास्तव में दुनिया ने नहीं समझाया कौन है अपना कौन पराया, दुनिया के मालिक ने समझाया कि बच्चे मैं तुम्हारा हूं और ये माया तुमको किसी का रहने नहीं देगी। माया अर्थात 5 विकार, ये बाबा ने एक्यूरेट समझाया, सोचना बहुत अच्छे से। तो कोई तो बहुतों को सुख देते हैं, बच्चे बाबा को लिखते भी हैं कि फलाने ने ऐसा तीर मारा जो मैं पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन गया। उन पर बलिहार जाते हैं, साथ में शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है भाई। मतलब ऐसे बच्चे के साथ रहना है जो बाबा के ज्ञान को एकदम स्पष्ट करे, हाँ, और उनका ही साथ भी देना है। ऐसे बस फलाने व्यक्ति फलाने जगह का हेड है, फलाने स्थान पर रहता है, वो स्थान विशेष को मत देखो, पद को मत देखो, योग्यता को देखो। हाँ, अभी योग्यता को देखने का ही समय है, अब वो समय गया। हाँ, जो जाति के आधार पर पद मिलेगा, अब वो समय जाने वाला है। अब तो केवल योग्यता के आधार पर ही, क्यों? क्योंकि अभी परमात्मा धरती पर उपस्थित है, इसलिए अब वो निर्माण गुप्त रीति चल रहा है, किसी को पता भी नहीं लगेगा। और जिसको अपनी छोटी छोटी मनोकामनाएं पूर्ण करनी है, उसके लिए बहुत सारे आश्रम बने हुए हैं, बहुत सारे गुरु बन के बैठे हुए हैं, जो छोटी छोटी मनोकामनाएं पूर्ण होती रहती हैं और लोग उधर भटकते रहते हैं। बाबा तो गुप्तेश्वर परमपिता परमात्मा तो चुपके से हम बच्चों के माध्यम से बेहद की दुनिया का निर्माण गुप्त रीति कर देते हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। जब सुंदर सतयुगी सृष्टि का निर्माण कार्य पूर्ण हो जाएगा, तब ये सारी जनसंख्या पूरी एक साथ, बाबा कहते हैं प्रकृति प्रकोप और अणु परमाणु बम का प्रकोप है ना भाई, और आपसी ग्रह युद्ध, इन सब के माध्यम से सबके शरीर अलग हो जाएंगे, आत्मा अलग हो जाएगी और चलेगी सब परम धाम की ओर। बहुत गहरी बात है ना भाई। तो गृहस्थ व्यवहार में रहते बाबा से भी व्यापार करना है ना। योग बल से पापों को भस्म करना है। योग बल मतलब गहरी समझ का बल, औरों को पुण्यात्मा बनाना है। यह है सारा बुद्धि का काम। बुद्धि सालिम तब बनती है जब प्यारे बाबा को याद करते हैं, नहीं तो बुद्धू के बुद्धू बने रहते हैं। फिर कोई ने भी बुद्धू पने की बात की, इसका मतलब समझ जाना कि वो दुनिया के लोगों को याद कर रहा है, दुनिया में आकर्षित है, पक्की बात। नहीं तो देह अभिमान में मित्र संबंधी याद आएंगे, माया छोड़ती नहीं है। मुख्य बात है देह अभिमान और देही अभिमानी। दर्पण के सामने गए, जैसा ही अपनी चमड़ी खूबसूरत लगी या बदसूरत लगी, दोनों बातें हैं, दोनों देह अभिमान है। अपना चेहरा खराब दिख रहा है, अरे मेरा कैसा दिख रहा है, नहीं नहीं,
जैसे हो वैसे दिखेगा। उम्र के हिसाब से तो चेहरा तुम्हारा ढलता ही जाएगा भाई। तो ये सब माया है। शिव बाबा की मत पर चलते चलते बहुत हैं जो श्रीमत को भी लात मार देते हैं, फिर पद भ्रष्ट बन जाते हैं, अंत में बहुत पछताएंगे, त्राही त्राही करेंगे। अच्छे अच्छे बच्चे तो सबके दिल पर चढ़ते हैं, नाम भी वाला करते हैं। पांडव सेना में कौन कौन महारथी हैं और कौन कौन उस सेना में महारथी हैं, तुम दोनों सेनाओं को जानते हो ना। यह सभी समझने की बातें हैं। हाँ, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। हाँ, हंस और बगुला पहचानना मुश्किल है। हाँ, हंस जब पहचान में आता है जब देखते हैं हाँ दूध का दूध पानी का पानी रह गया, वो दूध दूध पी गया। तो ऐसे बहुत कम है हंस। वो गीत है ना भाई, दो हंसों का जोड़ा बिछुड़ गया रे, गजब भयो भाया जुलम भयो रे, ऐसा करके गीत है ना भाई। है तो दो हंसों का जोड़ा कब बिछुड़ा? हाँ, बाबा हमसे कब बिछुड़े? सोचो, अभी बाबा हैं, ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा, फिर दोनों बिछुड़ जाते हैं, फिर मिलते हैं संगम पे, है ना भाई। बड़ी गहरी बात। कोई बिरले ही ये सब बातें जो समझने की है उसे समझते हैं, और कोई बिरले ही श्रीमत पर चलते हैं। श्रीमत पर ना चलने के कारण फिर शिव बाबा का नाम बदनाम करते हैं, अर्थात श्रीमत को लात मारते रहते हैं। बाबा कहते हैं यही है सत्य का सच्चा संग। एक दो को आप समान बनाए स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। माया इतना पाप आत्मा बना देती है जो बाप को भी फारकती दे देते हैं। भक्ति मार्ग में सब सजनियां हैं, फिर बाप के रूप में अभी तुम सब बच्चे बने हो। फिर सजनी भी हो तो सजनी को साजन की कितनी याद रहनी चाहिए भाई। अब मुझ आत्मा को सजना है अपने सजना के लिए, है ना भाई। मेरा साजन कौन है? शिव बाबा। मुझ आत्मा का, मैं आत्मा भी सजनी हूं भाई। भले पुरुष शरीर में बैठी हूं मैं आत्मा, लेकिन हूं तो शिव बाबा की सजनी। बहुत अच्छी रीति समझना भाई। अच्छा भाई, बाबा फिर सब आत्माओं बच्चों को याद प्यार देते, गुड मॉर्निंग करते, नमस्ते करते। अभी धारणा के लिए मुख्य सार। रूप बसंत बन मुख से ज्ञान रत्न निकालने हैं, है ना भाई। रूप बसंत का बहुत गहरा अर्थ है। निकालना भाई। योग से अपनी बुद्धि को सालिम बनाना है ना भाई। दूसरी पॉइंट, प्यारे शिव बाबा के समान सबको सुख दे सुखदाता बनना है। कभी भी दुख देने का बुरा संकल्प व विकल्प नहीं उठाना है। अच्छा भाई वरदान, मन को श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित कर पोज बदलने के खेल को समाप्त करने वाले सहज योगी भव। जैसे मन की पोजीशन होती है वह चेहरे के पोज से दिखाई देती है। कई बच्चे कभी कभी बोझ उठाकर मोटे बन जाते, कभी बहुत सोचने के संस्कार के कारण अंदाज से भी लंबे हो जाते, और कभी दिल शिकस्त होने के कारण अपने को बहुत छोटा देखते हैं। तो अपने ऐसे पोज साक्षी होकर देखो और मन की श्रेष्ठ पोजीशन में स्थित हो। ऐसे भिन्न भिन्न पोज परिवर्तन करो, तब कहेंगे सहज योगी। अच्छा भाई, स्लोगन, खुशियों के खान की अधिकारी आत्मा सदा खुशी में रहती और खुशी बांटती है। अच्छा भाई, ओम शांति।